चुनाव में उतरते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हो गया बहुत बड़ा खेला। राजनीति में मचा हाहाकार। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को विधानसभा चुनाव में उतारने की खबरें तेजी से सामने आ रही हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि मालवांचल में बीजेपी ने जड़ें मजबूत करने के लिए सिंधिया को उज्जैन से टिकट देने की भी चर्चा शुरू कर दी है। हालांकि टिकट वितरण की सूची सामने आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का केवल ग्वालियर चंबल ही नहीं बल्कि मालवांचल से भी गहरा रिश्ता है। वे धार्मिक नगरी उज्जैन में लगातार आते रहते हैं। ये भी कहा जाता है कि भगवान महाकाल की सवारी को सिंधिया स्टेट में ही भव्य रूप दिया गया। यही वजह है कि भगवान महाकाल की आखिरी सवारी में पूजा के लिए सिंधिया परिवार का एक न एक सदस्य जरूर उज्जैन जाता है। इसके अलावा भगवान महाकाल के सेनापति काल भैरव की पगड़ी भी सिंधिया स्टेट से ही आती है। जब तक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तब तक धार्मिक नगरी उज्जैन से एक टिकट उनके खाते में जाता था। अब ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को धार्मिक नगरी उज्जैन से भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों की दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा जा चुका है। इनमें फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हैं। अब मध्य प्रदेश में मोदी सरकार के 2 मंत्री शेष हैं, जिन्हें भी टिकट दिए जाने की चर्चा तेजी से चल रही है। इनमें वीरेंद्र खटीक के साथ साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हैं। विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस की तरफ से मालवांचल से सिंधिया को लड़ाया जाने की बात सामने आई थी। उस समय उज्जैन में कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच जमकर सिल फुटबल हो रही थी। इस दौरान सिंधिया का नाम बीच में आ गया था। वर्तमान में बीजेपी से भी उज्जैन उत्तर से कई प्रत्याशी दावे ठोक रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी बीजेपी की तरफ से कार्यकर्ताओं ने सामने रख दिया है। फिलहाल इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज़ डेस्क से प्रिया।